स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आप अपने अंगीकार से बढ़कर कुछ नहीं ले सकते, जैसा कि दूसरा राजाओं अध्याय 4 उसकी 25 और 26 आयत में लिखा है। गहेजी ने ये सब बातें उस औरत को पूछी और उस औरत ने कहा, हाँ सब कुशल से है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का दास अलीशा और उसका सेवक गेहजी जब सेवकाई करने जाते थे तो रास्ते में वो एक औरत के घर में रुकते थे। बाइबल बताती है कि वो औरत और उसका पति बूढ़े हो चुके थे, परंतु वो परमेश्वर के दास से प्रेम रखते थे और हमेशा अलीशा को अपने घर में खाना खिलाते थे। जब उस औरत ने देखा कि थोड़े थोड़े दिनों बाद परमेश्वर के दास उस रास्ते से निकलते हैं तो उस औरत ने अपने पति से कहकर अलीशा के लिए अपने घर के ऊपर कमरा बनवाया, ताकि जब भी परमेश्वर का दास अलीशा उस रास्ते से गुजरे तो वो उस कमरे में रुके और विश्राम करे। एक दिन जब परमेश्वर का दास उस कमरे में विश्राम कर रहा था तो उसने गेहजी को कहा कि उस औरत को बुला और पूछ कि उसके लिए क्या किया जाए। परंतु उस औरत ने अलीशा से कोई भी वस्तु नहीं मांगी, परंतु गेहजी ने अलीशा को बताया कि इसके कोई संतान नहीं है और इसका पति बूढ़ा हो चुका है। उस समय अलीशा ने उस औरत को वचन दिया कि अगले साल इसी समय तू एक बेटे को अपनी छाती से लगाएगी। परमेश्वर तुझे एक बेटा देने जा रहा है। परमेश्वर के दास के कहे अनुसार उसको बेटा मिला। एक दिन उसका बेटा बीमार हुआ और वो मर गया। उसके मरने के बाद वो औरत परमेश्वर के दास अलीशा को मिलने गई और उस समय अलीशा ने जब उस सुनेमिन स्त्री को अपनी तरफ आते देखा तो अलीशा ने अपने सेवक गेहजी को कहा कि दौड़कर उसके पास जा और पूछ कि उसका पति कैसा है, क्या उसका बेटा ठीक है। और जब गेहजी ने इसी तरह उसको पूछा तो उस औरत ने जवाब दिया कि हाँ सब कुछ कुशल से है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के वचन को जानती थी कि मैं अपनी जीभ के फल को खाने वाली हूँ, इसीलिए उसने किसी को नहीं कहा कि मेरा बच्चा मर चुका है। वो रोई नहीं, कुड़कुड़ाई नहीं, क्योंकि वो जीभ का इस्तेमाल करना जानती थी कि वो जो बोलेगी उसे वही फल मिलेगा। उसने सीधा परमेश्वर के दास को अपने दिल की बात बताई। ये साबित करता है कि यदि आप अपनी जीभ को इस्तेमाल करना जान जाएंगे तो इसका फल हम जरूर खाएंगे। परमेश्वर ने उस औरत के बेटे को जिंदा किया। उस औरत की जीभ का फल उसको मिला। आज कुछ लोग अपने बच्चों के बारे में, अपने कारोबार के बारे में और अपने जीवन के बारे में हमेशा गलत और नकारात्मक शब्द बोलते रहते हैं और इसीलिए वो हमेशा निराशा और संघर्ष से भरा जीवन व्यतीत करते हैं। याद रखें, आप आत्मिक हो। हर एक बात परमेश्वर के वचन में से जांचें। मायने नहीं रखता कि आपके हालात कैसे हैं, आप किस बीमारी या गरीबी में हैं। जब आप वो बोलेंगे जो परमेश्वर ने बाइबल में लिखी कि आप आशीषित हो, आप अमीर हो, आप चंगे हो चुके हो, आप परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, ताकि वो बोला गया आपके जीवन में फल लेकर आएगा। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपनी जीभ की ताकत को समझ चुका हूँ। मुझे अनुग्रह दे पिता कि जीवन के सभी हालातों में मेरी जुबान वही बोले जो आपका वचन मेरे लिए बोलता है। आपके महान जीवित वचनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।